नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। अपना चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर है या यूँ कहूँ कि यूनिट फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास अपन ने पिछली क्लास स्टार्ट की थी। तो जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम यही क्लास देख रहे हैं, तो इससे पहले इस टॉपिक की एक क्लास और हो चुकी है, पहले आप उसको देखिए, उसके क्वेश्चंस देखिए, तो इजीली आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और इसके बारे में जो पीछे जो क्लास में मैंने कराया है उसको मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में इसकी दो फॉर्म बनेगी। एक तो होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसमें जो p और q होते हैं ये होते हैं फंक्शन ऑफ x के फलन। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल p dx। और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है इंटीग्रल फैक्टर y इंटीग्रेशन if इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन होता है। दूसरी फॉर्म क्या बनेगी? ये तो है dy बाई डी एक्स की फॉर्म, लेकिन अगर dx बाई डी वाई प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा p एंड x इक्वल टू q। अब देखिए dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। इसमें p एंड q क्या होते हैं? p q ये होते हैं फंक्शन ऑफ y, ये y के फंक्शन होंगे। अब यहाँ पे जब अपन इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, दैट इज इंटीग्रल p डी वाई, यहाँ पे y आएगा और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो अगर इक्वेशन dx बाई डी वाई की फॉर्म में है तब तो अपन ये रूल लगा देंगे। अगर इक्वेशन dy बाई डी एक्स की फॉर्म में है तब अपन ये रूल लगा देंगे। और जब भी अपन इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, तो e रेज टू पावर log x, इसकी वैल्यू x होती है। यहाँ पे बेस e होता है। मैथमेटिक्स में जब आपको log के बेस में कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ पे अपन e लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए तब भी अपन क्या लेंगे? e रेज टू पावर माइनस log x। तो ये देखो माइनस इसके ऊपर आएगा तो x की पावर माइनस 1, तो ये 1 अपॉन एक्स होगा। इसको माइनस x मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर ऐसा हो log 1 प्लस एक्स, तो ये ब्रैकेट में है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 अपॉन एक्स। कई बार मान लीजिए ऐसा दे दे आपको, तो क्या लिखोगे? 1 प्लस एक्स होल पावर क्या लगा दोगे? 1 बाई 2। लेकिन कई जगह स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि यहाँ पे दे रखा है e रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स और वो लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे log है ही नहीं। अगर इसी में ऐसा होता e रेज टू log साइन इनवर्स एक्स तब तो आप इसको लिख सकते हो, लेकिन अगर ऐसा है ही नहीं, log ही नहीं है, तब आपको एज इट इज जो फंक्शन आपके पास है उसी फॉर्म में रखना है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
सिक्स क्वेश्चन में इसको अपन dy बाई डी एक्स की फॉर्म में नहीं बदल सकते। dy बाई डी एक्स में अगर अपन इसको रखते हैं तो देखो ये इसके अपॉन में आएगा, तो y का फंक्शन है वो 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ई रेज टू पावर 10 इनवर्स y है, तो अकेला y नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, इसको dx बाई dy की फॉर्म में बदलेंगे। तो देखो ये जो dy बाई डी एक्स है इसके साथ में लगेगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स माइनस ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई। कोई डाउट? और इक्वल टू में किसका साइन आ जाएगा, 0 का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा। तो देखो डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स। देखो ये माइनस की टर्म है, इसको अपन RHS में ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेज टू 10 इनवर्स वाई। अपॉन में क्या लिख दिया, क्योंकि पूरी इक्वेशन ही डिवाइड होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप इसको डिवाइड कर दोगे और इधर नहीं करोगे, फिर तो क्वेश्चन ही बदल दोगे, दुनियादारी चेंज हो जाएगी आपकी। अब देखो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म बन रही है ना। इसको इससे कंपेयर करो, जब आप कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड q की वैल्यू क्या है, e रेज टू 10 इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जब अपन p और q की वैल्यू निकाल लेते हैं तब अपन निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर, जिसको बोलते हैं समाकलन गुणांक, और उसका फॉर्मूला ये होता है। क्योंकि अपनी इक्वेशन किस फॉर्म में है, dx बाई dy की फॉर्म में। अगर dy बाई dx होता तो यहाँ पे x आ जाता, वैल्यू रख दो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन, p की वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और क्या लिखेंगे dy, देन ई रेज टू पावर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो 10 इनवर्स y का फॉर्मूला है, तो क्या रह जाएगा 10 इनवर्स y। अब देखो यहाँ पे log नहीं है ना, log नहीं है तो इसको एज इट इज रखेंगे। ये हो गया अपना IF। अब अपन इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, x इंटू IF इक्वल टू IF इंटू Q dy प्लस c, ऐसे लिखेंगे। x IF अपन ने निकाला ई रेज टू 10 इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू 10 इनवर्स y इंटू q। तो देखो q की वैल्यू देख लो, q की वैल्यू है ई रेज टू 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इंटू में ई रेज टू 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और प्लस सदाबहार कांस्टेंट c। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 10 इनवर्स y को t लेंगे, तो जब अपन 10 इनवर्स y को t लेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट 10 इनवर्स y इक्वल टू t, तो 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, dy इक्वल टू dt। तो यहाँ पे देखो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको तो क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, तो क्या रह जाएगा x ई रेज टू 10 इनवर्स y। देखो dy अपॉन दिस, इसको तो आपने क्या लिख दिया dt, ई रेज टू पावर t और ई रेज टू पावर t, यही रहा। तो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ई रेज टू पावर क्या रह जाएगा 2t हो जाएगा, तो प्लस में c, देन x ई रेज टू 10 इनवर्स y ई रेज टू 2t बाई 2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा।
टी की जगह पे वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगी टी की वैल्यू, एक्स ई रेज टू टेन इनवर्स वाई इक्वल टू 1/2 ई रेज टू टेन इनवर्स वाई प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको आप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7th, dy बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन करवा दिया मैंने, पिछली क्लास में कराया था, फिर भी देख लीजिए इसको। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। y बाई एक्स, तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। अगर पेपर बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना दे आपके लिए एग्जामिनर, तब ऐसे क्वेश्चंस रख देता है। यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट क्या है, इससे अगर अपन कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ गई, 1/x आ गई, और q की वैल्यू क्या आ गई, x² आ गई। इसका IF निकालोगे आप तो क्या होगा, e रेज टू पावर p dx देन e रेज टू पावर 1/x dx क्या रह गया, e रेज टू log x। अब देखो इस क्वेश्चन में e की पावर में log आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, x। सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ये होता है y, आई एफ की वैल्यू क्या है, 1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ अपने पास 1/x है, सॉरी 1/x नहीं है, इसकी वैल्यू तो x ही है। आई एफ की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, x, तो y इंटू एक्स इंटीग्रेशन x इंटू x² dx प्लस सी, यही बनेगा। तो y x क्यूब हो गया, और इसका इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, x 1 - x² dy, और यहाँ पे देखो 2x² y माइनस ax³ dx। कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन को, देखो ये है x 1 - x² dy बाई dx। इस dx से मैं डिवाइड करूँगा तो ये रह गया, फिर प्लस। अब देखो ये जो दोनों टर्म है, इनमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ 2x² - 1y, ये कॉमन आ गया। इसके अपॉन में dx आ गया, ये एज इट इज रह गया। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, माइनस ax³ बचेगा, उसको RHS साइड में ले जाओ तो ये प्लस का बन जाएगा, ax³। अब इस टर्म से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जब अपन पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस 2x² - 1 अपॉन x 1 - x² y इक्वल टू ax² अपॉन 1 - x²। देखो यहाँ पे ax³ है, तो इस x से ये कैंसिल होगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, dy बाई
dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। जब अपन इसको इससे कंपेयर करेंगे तो अपने पास p की वैल्यू क्या आ रही है, 2x² माइनस 1 x1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू आती है ax² अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन। जब अपन dy बाई डी एक्स के फॉर्म में निकालते हैं क्वेश्चन को, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या लिखेंगे, IF इक्वल टू ई रेज टू पावर पी डी एक्स, देन ई रेज टू पावर इंटीग्रल, ये p की वैल्यू है, क्या है p की वैल्यू, 2x² माइनस 1 x1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन 2x² माइनस x1 माइनस x एंड 1 प्लस x और dx। अब देखो जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, आंशिक भिन्न करेंगे। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, 2x² माइनस 1 x1 माइनस x 1 प्लस x, क्या लिखोगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन, a बाई एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स एंड प्लस c अपॉन 1 प्लस x, ये लिखोगे a अपॉन एक्स, b अपॉन 1 माइनस एक्स और c अपॉन 1 प्लस x। यहाँ पे जब अपन देखते हैं a अपॉन एक्स, b अपॉन 1 माइनस एक्स, c अपॉन 1 प्लस एक्स, a b c की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो देखो कैसे निकालेंगे, a के अपॉन में कौन है, x, इसको करो 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आई, 0। इसमें इसको तो छुपा लो और यहाँ जहाँ पर भी आपको x दिखे वहाँ 0 रख दो। तो देखो मैंने यहाँ 0 रखा, तो 0 माइनस 1, ये रखा 1 माइनस 0 एंड 1 प्लस 0, यही हुआ। इसकी वैल्यू आ गई -1 अपॉन 1। तो यहाँ से अपने को पता लग रहा है कि a की वैल्यू क्या हो गई, -1। अब अपन वैल्यू निकालेंगे b की। तो देखो b की वैल्यू निकालने के लिए b के अपॉन में कौन है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स को किसके इक्वल पुट करो, 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसको तो छुपा लो और जहाँ पर भी x दिखे वहाँ 1 रख दो, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 1 रखूँगा तो b इक्वल टू 2 माइनस 1, यहाँ मैंने 1 रखा, ये 1 इसमें रखना नहीं है, इसमें रखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्या आ गई वैल्यू, 1/2। तो b की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। अब वैल्यू निकालेंगे c की। तो देखो c के लिए c के अपॉन में कौन है, 1 प्लस एक्स, जब 1 प्लस एक्स को 0 करेंगे देन x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, इसको तो छोड़ दो और बचे हुए में रख दो। तो यहाँ माइनस रखो चाहे प्लस रखो, ये तो 2 ही रहेगा, 2 माइनस 1, इसकी जगह -1 रखा मैंने, इसमें -1 रखूँगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, और ये 2 इंटू तो -1/2। तो c की वैल्यू क्या रह गई, -1/2। तो ये मैंने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली और c की वैल्यू निकाल ली। अब इस इक्वेशन को ये जो वैल्यू है ये तो इसकी वैल्यू है ना, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन, देखो a की वैल्यू -1/x प्लस 1/2 1 अपॉन 1 माइनस एक्स -1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू हो गई। इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर -log x 1/2 log 1 माइनस एक्स, देखो माइनस एक्स का -1 होगा एंड -1/2
log 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको अपन मर्ज करते हैं तो अपने पास आ रहा था e रेज़ टू पावर किसकी वैल्यू, आई एफ की वैल्यू माइनस log x माइनस 1/2 log 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स, यही आ रहा था। चेक कर लो एक बार, देखिए ये वैल्यू थी माइनस log x माइनस 1/2 log 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू है। इसमें देखिए e रेज़ टू पावर माइनस log x, तो माइनस मैंने सब में से बाहर लिख लिया, और यहाँ पे देखो log m प्लस log n प्लस log p, तो सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और ये 1/2 जो पावर है ये इनके ऊपर आ जाएगी। तो देखो ये तो रह गया x, ये रह जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ये रह जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, माइनस मैंने बाहर लिख लिया ना। इसको लिख देंगे e रेज़ टू पावर माइनस log x, ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 रह जाएगी। इसको अपन लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर माइनस log x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब जब अपन ये वैल्यू लिख रहे हैं तो ये माइनस में है, तो माइनस में तो ये वैल्यू किस में आएगी, 1 में। देखो मैंने आपको बताया e रेज़ टू पावर माइनस log x हो, इसकी वैल्यू 1/x होती है, तो इसकी वैल्यू 1/x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, इंटीग्रल फैक्टर की। अब अपन सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, और इंटीग्रल फैक्टर तो क्या है x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये अपन ने इंटीग्रल फैक्टर निकाला, और q की वैल्यू अपने पास है ax स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ax स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx प्लस सी, एक x से एक x कैंसिल हो गया, देन y अपॉन x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a को लिख लूँगा मैं बाहर, और यहाँ पे क्या रह गया x अपॉन में, इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2 हो गई, और इसको लिख लेंगे dx प्लस सी। अब देखिए इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं टी स्क्वायर ले लेता हूँ, जब इसको टी स्क्वायर लेंगे तो माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी बनेगा। देखो इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा, y अपॉन एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल a बाहर है, x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा, टी डी टी, और वो भी माइनस का, तो माइनस साइन यहाँ लगा दिया और टी डी टी लिख दिया मैंने, अपॉन में इसकी वैल्यू मैंने ली टी स्क्वायर, क्या लिखी इसकी वैल्यू, टी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रह गया टी स्क्वायर, इस पे होल पावर कितनी है, 3/2, ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, टी क्यूब, तो ये हो गया टी क्यूब प्लस सी, ये 1/t स्क्वायर बचेगा, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो y अपॉन एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटीग्रल 1/t स्क्वायर डी टी प्लस सी। तो अपन x की पावर n का लगाते हैं तो t की पावर -2 + 1 -2 + 1 1/t विथ माइनस साइन, ये इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे रह जाएगा a/t, माइनस माइनस बन गया प्लस, और प्लस में c, ये किसकी वैल्यू है, yx रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। यहाँ पे जो t अपन ने एज्यूम किया है, t की वैल्यू तो है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रख दो इसमें,
तो क्या रह जाएगा y x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए, ये रह गया a अपॉन t की वैल्यू है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस सी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपको लग रहा है कि इतना टाइम लग गया है इसमें, क्योंकि एक एक स्टेप जब आपको एक्सप्लेन करेंगे, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, और यही स्टेप नहीं होती तो आगे का क्वेश्चन तो पूरा वैसे ही गलत हो जाता है। तो इसको इजीली आराम से मैंने आपको समझा दिया है। नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर आप देखिए, 1 बाय 1 स्टेप मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किए। यहाँ पे कोई एक माइनर स्टेप है वो भी नहीं छोड़ी है, तो आप इसको फिर एक बार वीडियो को देखिए बैक करके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है y और ये यहाँ पे x की टर्म है। x 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो क्या रह जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y 1 माइनस एक्स स्क्वायर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब log x x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म है वो इधर लेके आ जाओ, तो क्या रह जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस में आएगा, और इस माइनस को मैं ये माइनस कॉमन लेके प्लस बना देता हूँ, तो जब इसको प्लस बनाऊंगा तो ये हो गया प्लस, और इधर आएगा तो इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसको समझ लो आप फिर से, इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसमें से माइनस को बाहर निकालोगे तो ये प्लस बन गया और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन को कंपेयर करो इसके साथ में, जब इसके साथ में आप कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यही आएगी p की वैल्यू, देन p इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू देखो एक एक्स कैंसिल हो गया, देन एक्स स्क्वायर log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब देखो इसका जब इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, आई एफ इक्वल टू ई रेज टू पावर पी डी एक्स, देन ई रेज टू पावर इंटीग्रल, चलिए यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसको, इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका समाकलन भी डायरेक्ट नहीं होगा तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है वैल्यू। जब भी अपन पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है। उसके बाद में देखते हैं कि जो जो फैक्टर लीनियर फैक्टर होते हैं, लीनियर देखिए ये x लीनियर है तो इसको मैं a बाई एक्स लिखूँगा प्लस, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये लीनियर फैक्टर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, द्विघात है,
इसलिए इसको लीनियर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा या फिर इसके फैक्टर करो। तो सपोज यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन होता तो 1x प्लस 1x माइनस 1 करते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखा जाएगा। अब इसमें जो मैंने डायरेक्ट रूल बता रखा है वो लीनियर फैक्टर के लिए तो एप्लीकेबल है, यानी a की वैल्यू तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ से। देखो a की वैल्यू a के अपॉन में x है, x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको छुपा लो, जहाँ भी आपको x दिखे 0 रख दो। तो a की वैल्यू क्या आई, -1 अपॉन प्लस 1 -1। तो देखो कुछ देर के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ a-1। इसका एलसीएम लो, क्या आएगा एलसीएम, x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बनेगा a x स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और इधर क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे अपन कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कांस्टेंट टर्म है -1, यहाँ कांस्टेंट टर्म देखो ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1, तो देखो ए की वैल्यू -1, मैंने भी यहाँ पे -1 ही निकाली ना, तो लीनियर फैक्टर में आप वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा। फिर है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे सी एक्स है, x का कोफिशिएंट इधर कुछ है ही नहीं तो c क्या होगा 0। इस a को यहाँ रखूँगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो -1 उधर जाएगा तो +1, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास a b c की वैल्यू। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन आपने किया है, ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, अगले पेज पे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, अपन ने a अपॉन लिखा ना, तो a की वैल्यू तो आ गई -1/x प्लस b की वैल्यू क्या निकाली 2 और c 0 हो गया था, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। देखो आप इसको सोल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी, देख लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -1 रह जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, देखो IF है e⁻⁴ इंटीग्रल, देखिए यही है IF, इसकी जगह वैल्यू रख देता हूँ, तो क्या रह गया -1/x प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, क्या रह जाएगा e⁻⁻ log x प्लस log x स्क्वायर प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, तो f' अपॉन fx वाला रूल लगा देंगे। log m माइनस log n क्या रह जाएगा, e⁻⁻ log x स्क्वायर प्लस 1/x, ये रह जाएगा। तो IF क्या रह जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x। सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर, ये रह जाएगा। और अपने को q की वैल्यू चाहिए, तो q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर log x अपॉन एक्स स्क्वायर log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, एक अक्स से एक अक्स कैंसिल हो गया, तो ये रह जाएगा y/x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल क्या बचा x log x, तो ये रह गया x log x प्लस c dx
प्लस सी। इसका डिफरेंसेस ये u इंटू वी लगा के कर दीजिए। तो इसको तो लिख लेते हैं अपन सेकेंड और इसको ले लेते हैं फर्स्ट। क्या लिखोगे? y बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ये रह जाएगा माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ये रह जाएगा और प्लस में c। तो ये रह गया y बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, देखो x से x कैंसिल हो गया, x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो दोबारा कर लीजिए आप इसको। ये जो चीज़ है ना, ये समझने लायक है यहाँ पे कि इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट इन 4-5 क्वेश्चंस के अंदर यहीं पे अटकते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लो तो क्वेश्चन आराम से इजीली हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन में आके ही तो अटकते हो, बाकी मेथड तो आपके समझ में आ गया। इंटीग्रेशन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप समझ पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्मूले रट लिए तो क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं होंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चंस होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ में फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। जो भी फॉर्मूला आता है आपको लिखाता जाता हूँ, रिपीट होता जाता है तो अपने आप याद हो जाएंगे, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th देखिए। x इंटू एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू एक्स क्यूब 2x माइनस 1। देन डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में इस क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करोगे तो देखो x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 वाई इक्वल टू ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। क्लियर है? देखो इस x से जब डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, x माइनस 1 ऐसा का ऐसा रह जाएगा और ऊपर 2x माइनस 1। इसमें माइनस एक्स माइनस 2 है ही, और ये टर्म एज इट इज ऐसे की ऐसी नीचे आ जाएगी। कंपेयर किससे करना है? वही रूल अपना पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर करोगे क्योंकि इसी का रूल लगाओगे। तो p की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स माइनस 2 एक्स से एक्स माइनस 1, और q की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये q की वैल्यू हो गई। इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन माइनस एक्स माइनस 2 एक्स से एक्स माइनस 1 dx। अब डायरेक्ट नहीं होगा तो क्या करें? वापस अपन पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। तो देखो इधर समझ लीजिए, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको लिखेंगे a बाई एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों ही फैक्टर लीनियर है, और लीनियर है तो अपन a अपॉन बी अपॉन लिखेंगे। अब देखो a की वैल्यू निकालने के लिए a के अपॉन में कौन है? x को रखो 0, तो x की वैल्यू 0, इसको छुपा लो, जहाँ x देखिए वहाँ 0 रख दो। तो 0 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 2 बाई माइनस 1 दैट इज 2। तो a की वैल्यू तो क्या हो गई? 2। बात आती है b की, तो b के अपॉन में कौन है? x माइनस 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई? 1, और इस x की वैल्यू 1 को कहाँ रख दो? इसको तो छुपा लो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 1 दैट इज माइनस 1। 1 माइनस 2 अपॉन 1, और इसमें रखना नहीं तो माइनस 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1 आ गई। जब b की वैल्यू माइनस 1 आ गई, देखो तो यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये किसकी वैल्यू है? x माइनस 2 एक्स से एक्स माइनस 1 की, ये आ गया। देखो आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू वही आएगी जो ये है, करके देख सकते हैं आप रफ में।
फिर में नहीं करना, देखो इसका एलसीएम लोगे 2x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 हो गया ना, x माइनस 2, यही तो है। ये जो वैल्यू है इसको रख दो यहाँ पे, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या निकलेगा, इंटीग्रल फैक्टर ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन, देखिए a की वैल्यू 2/x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, ई रेज टू पावर माइनस ये हो गया 2 log x माइनस log x माइनस 1। क्लियर है? इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये रह जाएगा ई रेज टू, ये प्लस बनेगा तो प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, और माइनस 2 log x, ये बन जाएगा ई रेज टू पावर log x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर देन x माइनस 1 बाई, क्योंकि log है तो e बेस है तो log और e दोनों हट जाएंगे। अब लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी वाई। आई एफ की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रल फैक्टर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। q क्या है, q की वैल्यू, q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx प्लस सी। देख लीजिए एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या रह जाएगा y एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर 2x, तो 2x स्क्वायर बाई 2 1 का x प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, y x माइनस 1 इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रह जाएगा x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें भी आप कहाँ अटकोगे, यहीं पे, ये पार्शियल फ्रैक्शन में। और पार्शियल फ्रैक्शन की एक मैंने अलग से क्लास ले रखी है, यहाँ पे डाल रखी है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हो। और उसको आप देखोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे मैंने हर एक केस के साथ में एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर रखा है उसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप 7877691691 पे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो। कोई और आपकी क्वेरीज या कोई क्वेश्चंस है पूछना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट देके बता सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, आपके साथी जो भी हैं, साथी सहेली, उनके साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको क्लासेज मिलती रहें। इसमें आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीएससी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और बीएससी के साथ में बीएड के, बीटेक की क्लासेज, सारी क्लासेज आपको मिलती रहेगी। तो जिस स्टूडेंट के लिए जो क्लास यूजफुल है वो आप देखिए और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कीजिए। थैंक यू।